डेप्सी पर 183.65 रुपये पर एक काउंटर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो यहाँ पर ये काउंटर आपको फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखाई दिया था। कोई तेज़ी का माहौल तो यहाँ पर देखने को मिली नहीं थी, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो देखो 5 दिनों में 11-12% की गिरावट रही, एक महीने में सिर्फ 6% के रिटर्न है। शेयर ने जो ऊपरी स्तर अपना बनाया था वहाँ से जो है 20% नीचे भी आ गया है। हालांकि अभी भी आप आगे के रिटर्न देखोगे 1 साल में या फिर 5 साल में, 5 साल जितने भी मतलब इसे समय हो चुका है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बात ये ज़रूर निकल कर आती है कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो उतनी बढ़िया है नहीं, ठीक है, वो उतनी बढ़िया आपको जो है देखने को मिल नहीं रही फ़िलहाल। लेकिन वहीं अगर हम आरवीएनएल को देखें तो आरवीएनएल तो आप ये मान के चलिए कि बीते ट्रेडिंग सेशन में भी बड़ी गिरावट दिखा कर गया था। 555 आपको ये प्राइस इसमें क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको 3.5% दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो क्लोजिंग हुई थी वो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद ही देखने को मिली थी। एंड इसीलिए थोड़ी सी जो है टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली कि आखिरकार इस तरीके का माहौल जब आपको देखने को मिल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे जो है गिरावट और ज़्यादा देखने को मिले। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग जो इसकी हुई थी 552 पे हुई थी और 4% की गिरावट थी बीते ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो ये हालचाल यहाँ भी देखने को मिला है। एंड जब से इसने अपना जो हाईएस्ट प्राइस को टच किया था लगभग 650 के आसपास का, शेयर वहाँ से लगभग 15% नीचे आ चुका है। तो ये सिचुएशन आपको आरवीएनएल में भी देखने को मिली है। एंड अब बात अगर हम करें आरवीएनएल तो आईआरएफसी तो पॉपुलर शेयर में बात होती रहती है, लेकिन इरकॉन भी अगर आप देखोगे, राइट्स भी देखोगे, रेलटेल भी देखोगे, इन सभी का हाल मतलब एक ही देखने को मिला है। लेकिन लोगों में डर ये है कि बजट के बाद जो गिरावट का माहौल आपको देखने को मिला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब यहाँ से जो गिरावट की जो हालचाल है यहाँ से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब और ज़्यादा जो है कहीं गिरावट ना देखने को मिले। ये थोड़ी सी लोगों में टेंशन का जो है माहौल डेफिनेटली बना हुआ है और इसी के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा ही होगा। तो देखो ये सब कुछ होगा या नहीं होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो, इंडियन रेलवे टू मेक 10,000 नॉन AC कोचेज एमिड ओवर क्राउडिंग इन ट्रेन, वैष्णव हाईलाइट ट्रेन कॉम्पोजिशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो लिखा कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं, मतलब जो चीज़ें जो निकल कर आई हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वैष्णव ने कहा है, रेल मिनिस्टर ने, कि इंडियन रेलवे जो है नए 10,000 नॉन AC कोचेस को बनाने वाला है, इन्हें जो है ट्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि कुछ समय से आपको काफ़ी ज़्यादा खबरें ऐसी देखने को मिल रही जिसमें बात हो रही है कि ट्रेन में जो है ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देख ही रहे होंगे, ये बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं कि ओवर क्राउडिंग की जो दिक्कतें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड स्पेशली कोई भी अगर देखो आप तो मतलब स्लीपर क्लास हो गई या फिर आप बाकी AC में भी आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो ये दिक्कतें तो हो रही हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते ये जो बातें कही जा रही हैं कि दोस्तों ट्रेन की हालत ख़राब है, इसीलिए इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में 10,000 नॉन AC कोचेज जो है इंस्टॉल करे जाएंगे जिससे कि रेलवे की हालचाल बदले। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो ये कोचेज वैगन बनाने वाली जो कंपनी हैं उन पर आप जो है नज़र ज़रूर ही रख के चल सकते हैं। और यहाँ पर उम्मीद ये है कि आपको एक अच्छी तेज़ी का जो है माहौल, पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की कि देखने को मिले। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ये जो शेयर्स होंगे इन पर अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब बात आ जाती है कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही एक खबर है। एक और दिखाता हूँ, ये देखो, इंडियन रेलवे 68 प्रोजेक्ट वर्थ 92,000 करोड़ अंडर वे इन उत्तर प्रदेश, अश्विनी वैष्णव टेल लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 92,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं रेलवे के, लगभग 68 प्रोजेक्ट हैं ये अंडर वे हैं, मतलब चालू हो चुके हैं, काम चालू ही है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी खासी ही खबर है और ये खबर अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है।
अब बात आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको वैगन बनाने वाली कंपनीज पर ध्यान रखने को बोला, आरवीएनएल भी इनमें से एक कंपनी दिखाई देती है जिसके कई सारे प्रोजेक्ट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखी जानी चाहिए। क्या होती हैं ऐसी खबरें? देखो, सिर्फ आरवीएनएल की बात नहीं है, सिर्फ टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन की बात नहीं है। अगर आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं इन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और मान लेते हैं इनके शेयर में तेज़ी होती भी है, ठीक है, अगर अब इसे भी मान लो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनीज हैं। अगर इन्हें पैसा जो चाहिएगा वो आखिरकार कहाँ से आएगा? तो इसलिए रेलवे फाइनेंस करने वाली कंपनी आईआरएफसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए